आज मैं सबसे पूछता हूँ, अगर 57 कंट्रीज अगर इस्लामिक राष्ट्र बन सकती हैं तो पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इसकी लड़ाई सिर्फ मेरी और आपकी है, बागेश्वर धाम की है सिर्फ। ये मुस्लिम क्यों नहीं आते आगे? वो भी कहें कि आज हम भी चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक देखो तो सही, एक बार बनने तो दो। चावलों की बोरी देकर, कुछ देकर, इस तरह सा प्रलोभ देकर लोगों का धर्म बदला जा रहा था। जहां आप कहते हैं कि हम बराबर हैं, तो फॉरनर यहां आकर हरे कृष्णा हरे रामा जप रहे हैं, तो वो तो हमारे पूर्वज है ना, हम उनको भूलते जा रहे हैं। जिनका अपना कोई चरित्र नहीं है वो रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अब जनता को डिसाइड करना है। अब कहते हैं माइंड रीड, क्या उसका कोई बिजनेस है? वो क्या किसी से पैसे लेते हैं? वो पहले मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, जो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाखों करोड़ों लोग आज उनके ऊपर अपना विश्वास दिखा रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं उस पे ऊपर उंगली उठाने वाले? चमत्कार और इसमें जो अंधविश्वास की जो डोर है ना, ये बड़ी, कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना दिया था, ठीक है ना, लेकिन चमत्कार हैं। सोचो कभी पूरे के पूरे सनातनी अगर एक हो जाएं तो भारत कहाँ होगा? पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को सोने का शेर बनने, बब्बर शेर बनने में देरी नहीं लगेगी। हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मुझे दलित जो शूद्र थे उनसे भिड़ा दिया कि भाई आपके ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है। हमारा देश पूज्य महंतों का देश रहा है, साधु संतों का देश रहा है। इन दिनों आप चर्चा में सुन रहे होंगे बागेश्वर धाम सरकार का। पूरी न्यूज़ चैनल, पूरी मीडिया इस समय बागेश्वर धाम को दिखा रहा है, और बाबा ने बोला तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अब बात करेंगे, आखिर में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। मेरे साथ पवन जी हैं। पवन जी, वैसे तो हमारा देश बाबाओं का देश रहा है, साधु संतों का देश रहा है, और चमत्कार भी इस कलयुग में बहुत हुए हैं, तो अभी ये चमत्कार है या अंधविश्वास है? देखिए, चमत्कार और इसमें जो अंधविश्वास की जो डोर है ना, ये बड़ी, कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना दिया था, ठीक है ना, लेकिन चमत्कार हैं। और इसी भारत देश में ही ऐसे ऐसे आपको चमत्कार, और वो भी साइंटिफिकली तरीके से आपके सामने समय समय पर उजागर होते रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है। आप कहेंगे कि आपकी आस्था है, एक आदमी हॉस्पिटल में उसका अपना कोई जूझ रहा है और वो बैठा है और भगवान की तरफ पूरी आस्था के उससे प्रार्थना कर रहा है, और सडनली चमत्कार उनको दिख गया। अब आप उसको कहेंगे वो अंधविश्वास है या चमत्कार है? कुछ तो है जो पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखी है, कोई तो शक्ति है ना। अगर धर्म पे चल रहे हैं सारे अपने अपने धर्म के, कोई ना कोई तो एक आस बंधी है ना किसी के साथ। कोई पैगंबर को मानता है, कोई राम को मानने वाला है, एक आस्था। आप उसको अंधविश्वास कहेंगे तो ये कहीं जस्टिफाई नहीं होता। चमत्कार भी है, सब कुछ है, सिर्फ अपनी हमारी आस्था कितनी है, हमारी उसके साथ कितना जुड़ाव है, वो मैटर करता है। बाकी रही बात जो आपने स्टार्टिंग बड़ा अच्छा लगा कि एक उन्होंने कहा कोई तो संत 70 साल में कोई खड़ा हुआ जिसने हिंदू राष्ट्र की बात तो की, नहीं तो सबने सेक्युलरिज्म के नाम पर चुप्पी धारण की हुई थी। आपके बीच में धर्म, चावलों की बोरी देकर, कुछ देकर, इस तरह सा प्रलोभ देकर लोगों का धर्म बदला जा रहा था। जहां आप कहते हैं कि हम बराबर हैं, समानता है, फिर इस तरह का उस देश में धर्म के नाम पर कन्वर्जन मिशनरी के थ्रू, जिहादियों के थ्रू सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करना है? हिंदू समाज को टारगेट करना है। तो उसके लिए अगर पहल हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं और अच्छे तरीके से। बताइए कि तमाम जो चीज़ें आ रही हैं कि आखिर में सनातन ही क्यों टारगेट हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मीडिया चैनलों को दिखाया गया कि और भी पक्ष ऐसे ही चमत्कार या जो भी उनको कहिए वो करते हैं, लेकिन सनातन को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सनातन को इसलिए कि अगर सनातन जाग जाए, आज अभी सिर्फ कुछ परसेंट जो है एकत्रित हुए, 8 सालों में पूरे विश्व में भारत का डंका बजने लगा। सोचो कभी पूरे के पूरे सनातनी अगर एक हो जाएं तो भारत कहाँ होगा? पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को सोने का शेर बनने, बब्बर शेर बनने में देरी नहीं लगेगी। दिक्कत उस चीज़ है, भारत के विकास से है, क्योंकि आज तक जितने पूरे विश्व में
जो सनातन धर्म की जो भी पद्धति थी, जो उन्होंने न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो की थी, आज तक उसकी बराबरी कोई भी संविधान, किसी भी देश का कानून वो नहीं अपना पाया है। 100% अगर साक्षरता थी उस वक्त, भारत सनातन समाज में ही थी ना, उस वक्त संविधान तो नहीं था, मगर 1835 तक अगर हम बोलते हैं कि हर गांव में गुरुकुल थे, 7,32,000 गुरुकुल थे, तो ये उनकी महानता दर्शाता है ना। अब बीच में क्या कर दिया, भ्रम फैला दिया। टीबी मैकॉले था, एडम विलियम्स था, उन्होंने क्या कर दिया, हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मुझे दलित जो शूद्र थे उनसे बिड़ा दिया कि भाई आपके ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ है। सही में किसी पढ़ना नहीं है, ना मैंने पढ़ा है, ना वो चंद्रशेखर जो रामचरित मानस पे शिक्षा मंत्री वो कर रहा, उसने भी पढ़ा नहीं होगा। उसका अर्थ क्या है, सही है, दूषित ये ग्रंथ है, कहाँ किसने लिखा है, कौन इसका अधिकृत लोगों के जो चल रही है ना गद्दी, चाहे वो शंकराचार्य जी हैं, निचलानंदपुरी वाले हैं, जोशीमठ वाले हैं, उनके पास कोई बैठेगा नहीं, ज्ञान नहीं लेगा, मगर अपना ज्ञान बांटने जो है आकर क्या करेंगे, खाई पैदा करेंगे कि दलितों को स्वर्णों से लड़ाओ, क्षत्रियों को इनसे लड़ाओ और देश को जो है बांट कर रखो। यही राजनीति रही 70 साल कांग्रेस की। आज जब लोग समझ रहे हैं, सनातन की महानता को पहचान रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ाव होगा। जो चीज़ अच्छी है, अगर फॉरेनर यहाँ आकर हरे कृष्णा हरे रामा जप रहे हैं, तो वो तो हमारे पूर्वज हैं ना, हम उनको भूलते जा रहे हैं। तो अगर कोई हमें याद दिला रहा है तो हम उसके लिए खड़े हैं। पवन जी, ये मैं जानना चाहूँगा कि इस समय जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जैसे सपा के नेता ने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि रामचरित मानस को बैन कर देना चाहिए, वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये रामचरित मानस नफरत फैलाता है। हम तो मतलब हम बचपन से तमाम चीज़ें देखते आ रहे हैं, रामचरित मानस जो कि सनातन का पुण्य ग्रंथ माना जाता है, मानस कथाएं होती हैं, आखिर में ऐसा अचानक से क्या हो गया कि लोगों को लगने लगा कि ये नफरत फैलाती है? चुनाव आने वाले हैं। अच्छा, 9 राज्यों में चुनाव, अगले साल लोकसभा का चुनाव है। अब क्या, मैं पक्षधर नहीं हूँ किसी का, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाजपा को घेरना है आज के समय में, क्या मुद्दा दिया उन्होंने 8 सालों में? ना कोई भ्रष्टाचार का उनको मुद्दा मिलेगा, विकास में वो आगे हैं। इन्होंने वो 70 साल में नहीं किया, मगर उन्होंने 8 साल में कर दिखाया है। किन मुद्दों में घेरना है, नहीं घेर सकते तो किस पे ही आगे? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों की थी कि लड़ाओ, बुद्धों को लड़ा दो हिंदुओं के साथ, जैनों को लड़ा दो हिंदुओं के साथ, दलितों को आगे ही हमने अलग करके रखा हुआ है, उनको मूल निवासी बना कर रखा हुआ है। ये चल रहा है ना प्रोपोगंडा, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, मगर मोहरा कौन बन रहा है? पढ़ेंगे नहीं, किसी स्वामी के पास जाकर उसका अर्थ नहीं पूछेंगे कि ये किस संदर्भ में कहा गया है, किसके लिए कहा गया है। अगर 4 वेदों को, अगर पूरे ब्रह्मांड को समेटा था, हम कहते हैं ना उनसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है, तो क्या एक शब्द के साथ एक ही अर्थ जुड़ा होगा क्या? ये संस्कृत भाषा है भाई साहब, ये अंग्रेजी नहीं है कि उनके सबके कई अर्थ होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब अर्थ, शब्द का अर्थ निकालना है या अनर्थ निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो अनर्थ निकाल रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की धारणा बनाई, आपस में जो तोड़ने का काम किया, और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, दल बदलू आदमी, कभी भाजपा, कभी उस पे समाजवादी, कभी कहीं, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं है, वो रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। अब जनता को डिसाइड करना है। दूसरा, अखिलेश यादव को तो श्री कृष्ण याद आ रहे थे उस वक्त, अब वो उनकी चुप्पी क्यों है? क्या वो इस षड्यंत्र का हिस्सा है? शिवपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने बोला यह व्यक्तिगत उनका। अरे व्यक्तिगत आप रोटियां सेक लेते हो, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जब कोई अगेंस्ट ऊपर पलड़ा, जब तक लग रहा है कि उसका हाईवे चल रहा है तो उसको समर्थन देते रहेंगे। जब लगता है कि नैया डूबने वाली है तो व्यक्तिगत उसका हो गया। व्यक्तिगत था तो बाहर निकालिए ना पार्टी से उसको। 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक आस्था के ऊपर इस तरह के बयान देने वाला ना चंद्रशेखर बाहर हुआ, ना स्वामी प्रसाद मौर्य, ना आरजेडी का अध्यक्ष बाहर किया, उसको नहीं किया, क्योंकि अपनी मानसिकता है, एजेंडा है उनका। ये टूल किट चल रही है, यहाँ से नहीं। अब BBC डॉक्यूमेंट्री बन गई, चुनाव आने वाला है अगले बार, उसको चलाओ अब डॉक्यूमेंट्री। अच्छा पवन जी, अगर बात करें बाबा की,
तो बागेश्वर धाम सरकार जैसा कि हम देखते हैं तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी कोई कह रहा है वो माइंड रीड कर लेते हैं, कोई कह रहा है कि वो सारी चीज़ें उनको पता कैसे होती है, वो बस अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो आखिर में जैसे हम अगर जानना चाहें, जैसे अभी हाल में ये एबीपी न्यूज़ और तमाम न्यूज़ों में कोई एक लड़की थी जो बता रही है वो माइंड रीड करती है, तो क्या ये माइंड रीड का सवाल है या क्या है? मुझे एक चीज़ है, चाहे माइंड रीड का हो कुछ भी हो, मुझे एक चीज़ बताइए कि आम आदमी को क्या मिल रहा है। आप एक समाज ऐसा है, कन्हैया कुमार कहता कि मंदिरों में जो है वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। सुना है आपने कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है, मगर क्यों जाते हैं उसके बावजूद अगर लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक विश्वास जुड़ा है। हर एक आज के टाइम पे उस युग में भी हमें एक चाहिए था विश्वास कि कोई हमारे ऊपर हो जो हमें देखे सुने समझे, जो हमारी रक्षा करे। इस तरह का एक विश्वास जो है वो भगवान देता है। अब कहते हैं माइंड रीड, क्या उसका कोई बिजनेस है वो, क्या किसी से पैसे लेते हैं वो? पहले मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ जो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। आपने साइंस कुछ ना कुछ तो साइंस जुड़ी है हमारी, तो हर एक सनातन धर्म में कोई अगर मंत्र है उसमें भी साइंटिफिक उसमें विशेषताएं हैं उसमें। तो अगर आपने वो साइंस किताबें पढ़कर पढ़ी है, उन्होंने अध्यात्म ज्ञान लेकर अगर उनको वो शक्ति आई है, तो उसमें आप उसको अंधविश्वास कैसे कहेंगे? वो लाखों लोग अगर उनके ऊपर, लाखों करोड़ों लोग आज उनके ऊपर अपना विश्वास दिखा रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं उसके ऊपर उंगली उठाने वाले? आखिरी सवाल ये बताइए कि उन्होंने बोला तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना सच होगी? बिल्कुल होगी। मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, मैं एक प्रश्न ये हर एक उस धर्म के आदमी से पूछना चाहता हूँ। एक तरफ हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम संविधान की आड़ में हम क्या कर रहे हैं? हम उस इतिहास को भी साथ लेकर उन लोगों के साथ भी रह रहे हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को काटा था, मारा था, मगर हमने कुछ बोला कि संविधान नहीं लागू हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, चल रहे हैं सारे। आज मैं सबसे पूछता हूँ, अगर 57 कंट्रीज अगर इस्लामिक राष्ट्र बन सकती हैं, तो पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? इसकी लड़ाई सिर्फ मेरी और आपकी है, बागेश्वर धाम की है सिर्फ। ये मुस्लिम क्यों नहीं आते आगे? वो भी कहें कि आज हम भी चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक देखो तो सही, एक बार बनने तो दो, फिर हम दिखाएं हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती क्या थी, उसमें क्या विशेषताएं थी। पूरे विश्व को लो दिखाई थी, उसमें कुछ ना कुछ तो था। लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर यहाँ पे आए हमारे साथ व्यापार करने, कंपनी बनाकर, ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर अगर आई, तो सोचो हमारी विशेषता क्या रही होगी, कहाँ तक हमारा प्रचार हो रहा था। हम मसालों के एवज में हम सोना लेकर आते थे भारत में, स्टील हमारी बेस्ट थी, हमारे कपड़ा कॉटन के जो कपड़े थे वो बेस्ट थे अभी तक, 1800 शताब्दी तक। उसके बाद जैसे आए, सबसे पहले उन्होंने हमारी जो विशेषताएं थी ना उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों ने तो यही किया, मगर आज अगर दोबारा अगर हम कह रहे हैं कि हम उस पर चलने के लिए रेडी है, जनता भी तैयार है, 100 करोड़ अगर एक आवाज़ बन रही है, तो दिक्कत क्यों है? अगर 57 मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र एक क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल आप भी पूछिए कि क्या आपने कभी सोचा नहीं कि क्रिश्चियन राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, बौद्ध राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? ये तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हिंदुज़्म जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ वही हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो अकेले बाबा हिंदू राष्ट्र कैसे लेकर आ पाए? हाँ, इसमें चाहिए, जैसे आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, सनातनी देख रहे हैं, जो अभी कश्मकश में हैं वो भी एक साइड पकड़ लीजिए आप, या तो विरोध में खड़े होइए या साथ में आइए, इसमें कोई संशय मत रखिए। अगर 57 राष्ट्र हो सकते हैं तो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना ही चाहिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। हमारे साथ पवन जी थे, हम बात कर रहे थे बागेश्वर धाम सरकार पर, अंधविश्वास या चमत्कार। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत, मैं विशाल सिंह।